भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले तिब्बती वार्मी भाषाएं बोलने वाले लोगों का समूह है। असम, मेघालय और बांग्लादेश में बोडो लोग पाए जाते हैं। बोडो असम का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इनमें से ज्यादातर किसान हैं, हालांकि वे कभी झूम खेती करते थे। बोडो में कई जनजातियां भी हैं। उनकी पश्चिमी जनजातियों में चुटिया, मैदानी कचारी, राभा, गारो, मेच, कोच, धीमाल और जैजोंग शामिल हैं। पूर्वी जनजातियों में दिमासा, गैलोंग, होजाई, लालुंग, टिप्पेरा और मोरन हैं। लगभग 1825 तक बोडो असम में प्रमुख थे। बोडो जनजातियां सांस्कृतिक रूप से एक समान नहीं हैं। कुछ जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था, जैसे कि गारो जनजाति, मातृवंशी है, यानी वंश का पता मातृ पक्ष से लगाया जाता है, जबकि बाकी की जनजातियां पितृवंशी हैं। बोडो जनजातियों में से कई इस प्रथा से इतनी प्रभावित थीं। आधुनिक समय में हिंदू सामाजिक और धार्मिक अवधारणाओं के कारण वे स्वयं को हिंदू जाति के रूप में देखते हैं। इस प्रकार कोच क्षत्रिय की उच्च हिंदू स्थिति पर दावा करते हैं, हालांकि उनके दावों को आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाता और कोच के कई उप विभाग जाति पदानुक्रम में बहुत निचले स्थान पर आते हैं। कचारी जनजाति को प्रकृति के कई पहलुओं जैसे आकाश, पृथ्वी, नदियां, पशु और पौधे के नाम पर रखे गए कुलों में विभाजित किया गया है। वंशानुक्रम और संपत्ति का उत्तराधिकार पुरुष वंश में ही होता है। उनका अपना एक जनजातीय धर्म है, जिसमें ग्राम और गृहस्थी देवी देवताओं का एक विस्तृत समूह है। विवाह आमतौर पर माता पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसमें दुल्हन की कीमत का भुगतान शामिल होता है। गारो जनजाति में ग्राम प्रधान आमतौर पर उत्तराधिकारिणी का पति होता है, यानी जमींदार वंश की वरिष्ठ महिला जो होती है उसको उत्तराधिकारिणी कहते हैं। वह अपना पद अपनी बहन के पुत्र को सौंपता है, जो प्रधान की पुत्री से विवाह करता है। इस प्रकार पुरुष प्रधानों और महिला उत्तराधिकारियों के वंश का शाश्वत गठबंधन में बंधे रहते हैं। राजनीतिक अधिकार और भूमि अधिकार दोनों मातृवंशीय रूप से हस्तांतरित होते हैं, एक वंश के माध्यम से और दूसरा दूसरे वंश के माध्यम से। यहाँ 1 दर्जन उप जनजातियाँ हैं, जिनके रीति रिवाज और बोलियाँ अलग अलग हैं, लेकिन सभी मातृवंशीय कुलों में विभाजित हैं। शादियों में कई कुलों के सदस्य शामिल होते हैं। बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। एक पुरुष को अपनी पत्नी के पिता की विधवा से विवाह करना होता है, जो ऐसे मामलों में पति के पिता की बहन होती हैं, चाहे वह सगी बहन हो या रिश्तेदार हो। ऐसी पत्नी को उसकी बेटी पर वरीयता प्राप्त होती है, जिससे पति पहले से ही विवाहित होता है। पुरुष की बहन का पुत्र, जिसे उसका कहा जाता है, इसलिए नोक्रोम का उससे घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वह उसकी बेटियों में से एक का पति है और अंततः उसकी विधवा का भी पति है, और वह माध्यम है जिसके द्वारा उसकी पत्नी की संपत्ति में उसके परिवार का हित अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित होता है, क्योंकि कोई भी पुरुष संपत्ति उत्तराधिकारी नहीं हो सकता।